जुलाई का महीना लग चुका है। स्कूल एक बार फिर से गर्मी की छुट्टियों के बाद आबाद हो चुके हैं। स्कूल में चहल पहल दिखाई पड़ रही है। तमाम विद्यालयों में जो तमाम तरह की व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उन सब को दिखाने के लिए इस समय मैं मौजूद हूँ कंपोजिट विद्यालय बेलखरी, संग्रामपुर, जनपद अमेठी। अमेठी जिले के संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ये कंपोजिट विद्यालय बेलखरी है। आप देख सकते हैं कि यह वही विद्यालय है, यह कंपोजिट विद्यालय है। यहाँ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या समस्या है, इसको दिखाने के लिए आपको लेके चलेंगे विद्यालय के जो अंदर है कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है क्लासरूम है। यहाँ पर चला कैमरामैन से कहेंगे कि जो है शिक्षक देखें कि बड़ी ही तल्लीनता के साथ पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी कुर्सी मेज की प्रॉपर व्यवस्था है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यह लगातार जो है कि अभी वो जुलाई का पहला सप्ताह है और कहीं ना कहीं विद्यालय में बच्चों की आमद जो है वो कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही है। अब देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं। ये प्राथमिक जो है एक कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसके बच्चे हैं और ये पढ़ रहे हैं। मैडम हैं यहाँ पर जो है वो पढ़ा रही हैं और विद्यालय समुचित तरीके से चल रहा है, लेकिन जो समस्या है यहाँ पर उन समस्याओं को हम जो है उसको भी दिखाएंगे, उसको भी बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय सड़क से लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कहीं जो है इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं दिख रही है, जिसके कारण यहाँ ग्रामीणों जो है का आवागमन अनवांटेड तरीके से अवांछनीय व्यक्तियों का बराबर इसमें जो है वो बना रहता है। और कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो जर्जर हैं, यहाँ पर आवारा पशु लगातार आते हैं और वह आवारा पशु जो है कमरे के बरामदे को गंदा करते हैं और यहाँ पर जो है तमाम नशेड़ी टाइप के लोग पहुँचते हैं और जो यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो निश्चित रूप से इस कोई भी विद्यालय है और वो भी छोटे बच्चों का विद्यालय है, तो इसको सुरक्षित होना जरूरी है। इसमें चारों तरफ बाउंड्री वाल होना बहुत आवश्यक है, लेकिन बाउंड्री वाल नहीं है। ऐसे में जो है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। और सब उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यह विद्यालय के कैंपस में इतनी झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये झाड़ियाँ लगे क्यों ना, ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई पड़ रही है यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह पुरानी बिल्डिंग है, बेहद पुरानी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। इसको यहाँ पर डिमोलिश हो जाना चाहिए था, चूंकि हुआ है और जर्जर हालत में है। इसके अंदर जाना उचित नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो बाहर से ही इसको दिखा दे कि अंदर की क्या स्थिति है। अंदर जो स्थिति है वो जो है काफ़ी खराब है और इसमें जो है जानवर आते हैं, बैठते हैं, तमाम तरह के सांप बिच्छू जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जीवन का खतरा बन रहे हैं, लगातार यह निकलते हैं। और साथ ही यहाँ के अध्यापक हैं हमारे ख्याल से, उनसे भी हम जानेंगे। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आशुतोष मिश्रा। आप यहाँ पर क्या है? सहायक अध्यापक हैं। सहायक अध्यापक हैं। ये बताएं कि ये बिल्डिंग जो दिख रही है कैसी बिल्डिंग है? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जब विद्यालय शुरुआत में बना था तब की बिल्डिंग है। मुझे लगता है 1960 के बाद की है, शायद 61 की है जी। 60-61 की, 1960 के दशक की है। हाँ, शायद जो अब थोड़ा हमको जानकारी यही है, बाकी हमें प्रधान। लेकिन ये बताइए कि ये जर्जर हो चुकी है, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसके बावजूद जो है ये घिराई नहीं गई है। कहीं ना कहीं इसमें जो है आवारा पशु जो है घूमते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी भी जो है होती होगी। क्योंकि आपके विद्यालय में हमको बाउंड्री नहीं दिख रही है, इसलिए सुरक्षित नहीं है, बच्चे इसमें पढ़ते हैं, कैसे जो है? जी बिल्कुल, इसकी सूचना कई बार दी जा चुकी है विभाग में और विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत इसकी नीलामी की भी प्रक्रिया हुई थी और एक बार नीलामी भी हुई है, लेकिन उसके बाद जो है ये गिरी नहीं। अब जो भी समस्याएं विभागीय हों, ये भी पता लगा था कि किसी को ये मिल चुकी है बिल्डिंग गिराने के लिए, लेकिन ये गिर नहीं पाई। हम लोग भी थोड़ा सशंकित रहते हैं कि जो है यहाँ जानवर वगैरह बच्चों को बहुत देखना पड़ता है
बहुत संभालना पड़ता है, बाउंड्री भी नहीं है, तो समस्या तो है ही है सर, बहुत गंभीर समस्या है। कभी भी कोई आपत्ति आ सकती है हम लोग के ऊपर, कोई समस्या बच्चों के साथ हो जाए तो सभी के लिए दिक्कत है। बाउंड्री न होने का कैसी समस्याएं आती हैं? अब बाउंड्री न होने के कारण सर कोई भी आ सकता है, मवेशी वगैरह आ जाते हैं, जानवर वगैरह आ जाते हैं, और जो है मुख्य तो समस्या यही है। बाकी तो जो है शाम वाम को यहाँ हम देखते हैं कि बाहरी बच्चे भी खेलते उलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस हो ही जाता है। क्या लगता है कि ये बिल्डिंग जो स्थित है इसमें बच्चे कभी आंख से ओझल होने पर बच्चे चले जाते होंगे अंदर, और कभी भी कोई हादसा हो सकता है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश कर रखी है, बच्चों पे बैन लगा रखा है, इधर नहीं जाने देते हैं। लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं, कभी सावधानी हाथ जरा सी हटती है तो कभी कभार एक आध बच्चा जाता है, फिर पकड़ के उसको जो हम लोग जल्दी से आके दो डांटते वाटते भी हैं, तो इस तरह से बचा के रखते हैं। फिलहाल ईश्वर की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन डर बहुत लगता है इसमें सर। ईश्वर की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो है कहीं ये प्रशासन या जो भी जिम्मेदार हैं, क्या ये हादसे का इंतजार कर रहे हैं? कोई हादसा हो जाए तभी जो है इसको डिमोलिश कराएंगे? जो है आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या कहना? जी बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से, विभाग से, कि इस बिल्डिंग को जल्दी जल्दी हटा दिया जाए, जिससे कि हम लोग साफ़ सफाई पे थोड़ा और ध्यान दे सकें। बाकी जितना प्रांगण है कोशिश की जाती है साफ़ सफाई रहे, लेकिन अब यहाँ तो जो है हम लोग साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं। ये बिल्डिंग जल्दी जल्दी गिर जानी चाहिए। बिल्डिंग गिरनी चाहिए, बिल्कुल। जो है हमसे बात करने के लिए और भी हम दिखाना चाहेंगे कि जो है इसको हम लेके चलेंगे, आप भी हमारे साथ में होंगे, कि हम देखेंगे कि इसकी जो पीछे की स्थिति है वो कैसी है, और यहाँ पर कैसे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही जर्जर बिल्डिंग है, दोनों के बीच से ये जो रास्ता निकलता है, जो है ये गैप है, इसी से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरा जंगल है। इस जंगल से जो है कुछ भी, जहाँ सांप बिच्छू के साथ साथ जो है कोई भी जंगली जानवर आ सकते हैं, कुछ भी हो। और पीछे, इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, इस बिल्डिंग के पीछे भी एक बिल्डिंग बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, और इसमें क्या होता है, मास्टर साहब ये बताएंगे ये कौन सी कैसी बिल्डिंग है? सर ये बिल्डिंग बनी थी, लेकिन ये है कि जब से बनी इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि ये बिल्डिंग आगे पड़ जाती है, जो खंडहर नुमाए जो बिल्डिंग रह गई है, और इसके खतरे को भांपते हुए हम इधर बच्चों को हम लोगों ने बैन कर रखा है, हम इधर नहीं आने देते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये हमारे लिए इस समय ये जो है प्रयोग में नहीं है हमारे बिल्डिंग। बाकी बिल्डिंग ये जर्जर नहीं है। ये बिल्डिंग जर्जर निष्प्रयोज्य बिल्डिंग है। कब बनी है ये? अब ये तो प्रधानाध्यापक मैडम से। अच्छा, प्रधानाध्यापक मैडम बता पाएंगी। आप देखा, हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस बिल्डिंग को दिखाएं। ये है, ये बिल्डिंग है, और इसी के ठीक सामने एक खंडहर है। हम इस बिल्डिंग के अंदर भी, इसका ताला खुला, इसमें ताला भी बंद है, हालांकि उसमें तो ताला बंद है। इसको हम देखेंगे। ये देखिए, ये सरकार जो है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है, और ये बिल्डिंग बनी है, फर्श बनी है, जो पूरी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रयोग में इसलिए नहीं आ पा रहा है कि सामने खंडहर पड़ा हुआ है, खंडहर के पीछे है। पीछे होने के कारण बच्चे यहाँ आए कैसे, सुरक्षित नहीं है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें ग्रामीणों के द्वारा ये कुकर रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है। ऐसे ही यह यहाँ सस्पिशियस एक्टिविटी, संदिग्ध जो है गतिविधियां संचालित होती है। चूंकि विद्यालय की बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, इसलिए कोई भी आम आदमी इसमें आ सकता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, ये सस्पिशियस एक्टिविटी को दर्शाते हैं? जी, जो है ताला लगवाया गया, देखिए उस वक्त दूसरे दरवाजे में ताला भी है, और इसमें भी ताला कई बार लगवाया गया, लेकिन ताला तोड़ के जो है लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो है वो बिल्कुल सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, सब रखा हुआ है। अब हम लोग चूँकि ये पीछे पड़ जाता है तो, और निष्प्रयोज्य भी है, तो इसका ध्यान नहीं दिया जा सकता है। ये कौन लोग हैं जो है इसका इस्तेमाल करते हैं? अब सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने नहीं देखा है, लेकिन अब क्षेत्र के ही लोग हो सकते हैं, कोई बहुत दूर से तो आएगा नहीं यहाँ। निश्चित रूप से कोई बाहर का व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। इसी जो है आसपास के ग्राम सभाओं का जो ग्राम सभा है, वहाँ के व्यक्ति हो सकते हैं, नशेड़ी हो सकते हैं, और भी तमाम तरह के लोग हो सकते हैं जो है इसका यहाँ पर आके और इस तरह से करते हैं, ताला तोड़ देते हैं, और अंदर
इसका मतलब है कि कुकर रखा है, बर्तन रखा है, तो कुछ बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं और तमाम सारी चीजें जो है इस तरह से गतिविधियां संचालित करते हैं, जो कि एक विद्यालय के मंदिर में, जिसको मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती हैं। ये टॉयलेट बहुत पुराना बना हुआ है, ये भी जर्जर हो चुका है, इसको भी डिमोलिश करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत तो इसको इसमें बाउंड्री वाल की है, और यह बाउंड्री वाल जो है जब बनेगा तभी यहाँ के बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। जो है यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं या जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उन सभी की यह मांग है कि इसको बनाया जाए। हालांकि नया शौचालय यहाँ पर बना हुआ है और कायदे से मेंटेन भी है। दिव्यांग शौचालय है, बालक बालिका का सबकी अलग व्यवस्था है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पानी पीने की व्यवस्था हमारी ख्याल से बनाई गई है, लेकिन इसमें एक भी टोटियाँ नहीं लगी हुई है। और कोई चीज़ ये देखिए, पहले लगी थी, अब एक भी नहीं है इसमें मौके पर देखने में। आखिर मास्टर साहब क्या है, इसमें टोटियाँ नहीं लगी है क्या? सर जब भी टोटी लगवाते हैं इसमें सर, यहाँ से टोटी निकाल ली जाती है। अच्छा। हाँ, निकाल ली जाती है, कभी भी यहाँ सुरक्षित नहीं रही। कई बार लगवाया गया, गिन नहीं पाए हैं कितनी बार लगवाएं, लेकिन कई बार लगवाया लगे, ये सुरक्षित नहीं है। अभी फिलहाल काम चल रहा है वहाँ, थोड़ा सा जो ये जल निगम वाला पानी आता है उससे 2-3 टोटियाँ थी, उसमें भी कुछ तोड़ी गई, लेकिन फिर भी हम लोग उससे काम चला रहे हैं। उसमें तुरंत हम लोग नई लगा लेते हैं, अगर जो है वो कम है, ये ज़्यादा संख्या में थी तो इसलिए ये इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण क्या होगा कि जो है ये जो टूट जाती है? अब सर ये जो है यहाँ से यहाँ के लोग इसको तोड़ ले जाते होंगे, जो आसपास के जो मतलब शरारती तत्व होंगे। भाई एक आम आदमी जो सामाजिक आदमी, वो तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अब हो सकता है कुछ शरारती तत्व या बच्चे कुछ ऐसे। इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल बाउंड्री बन जाए एक, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है इसको सुरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। और बाउंड्री के लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से भी कहा है, उन्होंने आगे भी उस बात को बढ़ाई है। सुना है जनपद पे भी उसकी जो है लिस्टिंग हो गई है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है, तो अब जो बन जाएगी तभी ये सब। बिल्कुल बाउंड्री वाल की नितांत आवश्यकता है, और यहाँ जिससे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रह सके, जो सामान है वह सुरक्षित रह सके, पानी सप्लाई की जो टोटियां हैं वो सुरक्षित रह सके, तोड़-फोड़ ना हो और एक्टिविटी की संचालन ना हो। यहाँ पर रसोई है, मध्याह्न भोजन भी बनता है। हम चलेंगे यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पास जो है, और प्रधानाध्यापिका देखते हैं जो है, ये उनका कक्ष है। क्या बोलते हैं, अच्छा ये है मैडम, जो है आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आए, यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं, इनसे हम जानते हैं विद्यालय में। क्या नाम है आपका? ये बताइए, विद्यालय में आपके बाउंड्री वाल नहीं है, जर्जर बिल्डिंग है, और तमाम तरह की वहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिल रही है, बर्तन वर्तन पड़े हुए हैं। क्या है ये सब जो है, इसके लिए आपने कभी शिकायत करी है? इसके लिए हमने विभाग को सूचना दिया है, नीलामी भी हुई, उसके बावजूद ये गिरी नहीं बिल्डिंग। कुछ आ रहा था तो आते हैं रात में, वहाँ खाना वाना अपना बना के खाते हैं, वो लोग बर्तन रखे हैं, ताला लगाती हूँ, तोड़ देते हैं। अच्छा, ताला लगाने पे तोड़ देते हैं? तोड़ देते हैं। एक वो पीछे की बिल्डिंग कब बनी है, कितना दिन हो गया बने हुए? उसके ना तो मुझे कोई पेपर मिला है। अच्छा। आज तक हैंडओवर में मुझे कोई पेपर नहीं मिला है। अच्छा। जब मैं आई उसके पहले वो बना था। आप कब 2015 में मैं आई। अच्छा, 15 में आई। हाँ। धीरे धीरे हमारे ख्याल से 11 साल हो गए आपको। 11 साल से अभी तक वो जो है, तो क्या लगता है वो बनकर तैयार है, उसके बावजूद उसमें कक्ष संचालन नहीं होता है? तो कक्ष संचालन इसी पुरानी बिल्डिंग के कारण नहीं होता। आगे ये बिल्डिंग है, उतने पीछे बच्चों को मैं अकेले कैसे छोड़ दूँ? जब बच्चा रहे तब तो ठीक है। तो संबंधित अधिकारी या शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बिल्डिंग जो है गिरा दी जाए, तो पीछे के दोनों कमरे हमारे प्रयोग में आ जाएं। बाउंड्री वाल बहुत मस्ट है।
तो ये थी यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका महोदय जो है और शिक्षकगण जो जिन्होंने बताया, साफ तौर पर यह स्पष्ट रूप से बताया है कि यह समस्या जो भी आ रही है बच्चों की पढ़ाई में, बाधा उत्पन्न हो रही है, बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनका जीवन खतरे में है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यहाँ बाउंड्री नहीं है, जो बाहरी आवारा पशुओं का है वो आना जाना बराबर बना रहता है। विद्यालय कैंपस को गंदा करते हैं, तोड़ना फोड़ना, टोटी गायब करना, और जो अंदर के है ताला तोड़कर वहाँ से जो है गलत तरीके का अनवांटेड लोगों का आना जाना। तो और इसके साथ साथ जो पुरानी बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश कराना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और बच्चे आराम से पढ़ सके। क्या यहाँ का अमेठी प्रशासन इसको आखिर क्यों नहीं गिरवा रहा है? क्या किसी दिन जो है कोई बच्चा वहाँ जाए और वो गिर जाएगा, ऐसे में बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाएगी, तो उस दुर्घटना का इंतजार कर रहा है कि उसके पहले ही इसको खत्म कराकर यहाँ की समस्याओं को निजात दिलाएगा और बच्चों को सुरक्षित रखेगा। नहीं है, नहीं नहीं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।